हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम अभी क्लास 8 का चैप्टर 9 फ्रिक्शन कर रहे हैं और हमने इसमें पार्ट 1 में हमने कितना कर लिया था। आज हमें यहाँ से शुरू करना है कि फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। ठीक है, नेसेसरी मतलब क्या होता है? ज़रूरी। और एविल मतलब क्या होता है? बुराई या कोई चीज़ जो जिसकी हानि है। ठीक है, तो अब आते हैं, इसको देखते हैं कि इसमें आखिर क्या है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। अपने कुछ जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिए। इज़ इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर? अब आप मुझे एक चीज़ बताएंगे, जो वो जिसमें पानी नहीं वो रखते, जब बहुत से लोगों के घर में वो घड़े होंगे जिसमें पानी भर के रखते हैं, वो ठंडा हो जाता है। तो अब आपको बताना है कि आपके लिए क्या पकड़ के रखना, होल्ड करना आसान है, उस कुल्हड़ को या फिर कोई जैसे गिलास हो गया या एक पानी वाला कोई टम्बलर हो गया। ठीक है, ग्लास टम्बलर हो गया। तो सपोज द इनर सरफेस ऑफ अ टम्बलर। अगर कोई टम्बलर है, ठीक है, उसका जो सरफेस है बाहर वाला आउटर सरफेस वो बहुत ग्रीसी है। ठीक है, और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। और पतली सी एक उस पर ना कुकिंग ऑयल की परत चढ़ी हुई है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? ठीक है, याद रखना ग्लास का है, तो जैसे कोई कांच की चीज़ है आपके पास, ठीक है, उस पर एक लेयर लगी हुई है कुकिंग ऑयल की। ठीक है, बिल्कुल ग्रीसी ग्रीसी सा हो रखा है। ठीक है, वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो डिफिकल्टी होगा, आपके हाथ से फिसलने लगेगा वो, है ना। अब सोचिए, जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो क्या ग्लास को होल्ड कर पाना पॉसिबल है? सोचने की कोशिश कीजिए, इन सब के जवाब आपको मिलेंगे यहाँ पे। रिकॉल ऑल्सो कि हाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और अ वेट मार्बल फ्लोर। अब जैसे जो गीली गीली जैसे कीचड़ हो जाता है बहुत ज़्यादा, कहीं पे बारिश होती है तो बहुत कीचड़ हो जाता है, तो उसमें चलना कितना मुश्किल होता है। एक तो आपके पैर फिसल रहे हैं, डर रहता है कि कहीं कीचड़ में ना गिर जाएं, है ना। और वहीं पे कोई गीली गीली मार्बल वाली फ्लोर है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे चलना मुश्किल है ना। तो कैन यू इमेजिन कि बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो? यू कुड नॉट राइट विद अ पेन, आप पेन से लिख नहीं पाएंगे, और पेंसिल अगर कोई फ्रिक्शन ना हो तो। ठीक है, ये सब आपको क्या बताया जा रहा है? आपको फ्रिक्शन की कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस भी तो बताई जा रही है कि जब आपकी टीचर जो है वो बोर्ड पे लिखती है चौक से, ठीक है, तो जो रफ सरफेस होता है ना, रब्स ऑफ सम चौक पार्टिकल, जिससे कि क्या होता है, विद स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड पे चिपक जाते हैं। कुड इट हैपन, अगर कोई फ्रिक्शन ना हो चौक और बोर्ड के बीच में, तो क्या लिख पाना पॉसिबल होगा? ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, इट वुड नेवर स्टॉप। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। ठीक है, हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स, जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पे, रोड और गाड़ियों के बीच में, मतलब जो उनके टायर हैं और रोड के बीच में अगर फ्रिक्शन ना हो तो दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न्ड। मतलब आप सोच सकते हैं कि फ्रिक्शन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कहीं ना कहीं वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाता है, बट वो ज़रूरी भी तो कितना है, इसीलिए उसको क्या बोला गया? नेसेसरी एविल। ठीक है, कि ज़रूरत तो है उसकी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्या है, बुराई भी है कुछ कुछ। ठीक है, तो आप क्या होगा, आप ना गाड़ी को चालू कर पाएंगे, ना रोक पाएंगे, ना आप डायरेक्शन को ही चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल, आप जैसे कोई कील हो गई वो भी आप दीवार पे नहीं वो कर पाएंगे। ठीक है, तो विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। ठीक है, अब दूसरी तरफ फ्रिक्शन इज एन एविल टू। अभी हमने उसकी नेसेसिटी तो देख ली कि ज़रूरतें क्या क्या थी, लेकिन ये एक बुराई भी है। इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। यू मस्ट हैव सीन, आपने देखा होगा, वॉर्न आउट स्टेप्स ऑफ फूट ओवर ब्रिजेस एट द रेलवे स्टेशन। ठीक है, देखो फ्रिक्शन में होता क्या है, फ्रिक्शन जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है।
ठीक है, आपको जो पॉइंट याद करना है वो आपको क्या याद करना है कि फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। अब इसमें देखो आपके ना, अभी इस पॉइंट में जो इससे आगे पढ़ा था उसमें ये बताया गया था कि जो आपके जो शूज़ होते हैं उसकी जो ये सोल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, फ्रिक्शन की वजह से फट जाती हैं। ठीक है, तो ये सब एकदम आपने देखा होगा, कोई चप्पल है आपकी बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल पतली हो जाती है, एकदम वो घिस घिस के बिल्कुल पतली हो जाती है, कुछ फट गई है। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये सब फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। ठीक है, और आपने देखा होगा ब्रिजेस हो गए, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो होते हैं वो भी कभी कभार वॉर्न आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन में आखिर ऐसा क्या होता है, फ्रिक्शन में होता है हीट प्रोड्यूस। ठीक है, फ्रिक्शन के टाइम पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, विगरसली अगर आप बहुत तेज़ी से अपने ना पाम को एक साथ ऐसे रब कीजिए कुछ टाइम के लिए और फिर ऐसे फील करने की कोशिश कीजिए। हम जैसे सर्दियों में नहीं करते, अपने दोनों हाथ को जो पाम लेके ऐसे रब करते हैं फिर अपने गाल पे लगा के देखते हैं, तो आपको वैसे ही करना है कुछ टाइम तक, फिर आपको क्या लगेगा, गर्माहट फील होगी। ठीक है, व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, तो उसमें क्या होता है, आग लग जाती है। जैसे आप इस 9.10 को, इस लड़की को देख सकते हैं, आपने माचिस तो जलाया ही होगा, वही है इसमें। ठीक है, तो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो जार होता है मिक्सचर का वो हॉट हो जाता है व्हेन इट इज रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हैं किस चीज़ के, फ्रिक्शन के। अब जैसे लड़की क्या कर रही है, अपने हाथों को रब करके देख रही है, क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये मैचस्टिक वाला भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इनफैक्ट जो मशीन्स होती हैं, व्हेन मशीन इज ऑपरेटेड, आपको पता है कि जो हीट जनरेट होता है ना, उससे क्या होता है, एनर्जी की वेस्टेज होती है। ठीक है, वी शैल डिस्कस द वेज कि हम कैसे जो फ्रिक्शन है उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आता है आपका ये सेक्शन आता है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को क्या करना है, बढ़ाना है और घटाना है। जैसा कि आपने देखा अपने प्रीवियस सेक्शन में कि जो फ्रिक्शन है वो कुछ सिचुएशंस में डिज़ायरेबल है, ज़रूरत है उसकी। हैव यू एवर थॉट कि क्यों जो सोल है आपकी शूज़ के इज़ ग्रूव्ड। ठीक है, जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें ये आपका होता है, आपने जो ये शूज़ देखे होंगे उनको अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें ना, तो शूज़ में कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं नोकीले टाइप। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप, ताकि आपको एक अच्छी ग्रिप मिल सके फ्लोर पे और आप सेफली मूव कर सकें। ऐसे ही आपने देखो, अब आप खुद सोचो कि जो टायर हैं कार के, उनमें ऐसे उठे उठे सरफेस क्यों होता है। आप साइकिल का टायर लेके देख लीजिए, उसमें आपको ना ऐसा क्यों नहीं कि बिल्कुल स्मूथ हो, चल पाएगा स्मूथ अगर होगा तो नहीं ना। तो ये ग्रिप के लिए आप इस टायर को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो ये सब किसके लिए, ग्रिप के लिए है, ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, वी डिलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग द ब्रेक पैड्स इन द ब्रेक सिस्टम ऑफ बाईसाइकिल, ऑटोमोबाइल। हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ाते हैं। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाईसाइकिल, जब आप कोई बाईसाइकिल चला रहे हैं, द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील्स। ठीक है, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लेवर, जब आप दबाते हैं उसको, तो जो ये पैड्स होते हैं ये क्या करते हैं, मोशन ऑफ रिम को रोक देते हैं फ्रिक्शन की वजह से, और आपकी जो व्हील है वो रुक जाती है, जो पहिया है वो रुक जाता है। ठीक है, यू माइट हैव सीन दैट कि जो कबड्डी प्लेयर्स होते हैं रब देयर हैंड विद द सॉइल, ताकि बेटर ग्रिप बन सके, अपने जो अपोनेंट है, जो दुश्मन है, जो या दूसरी टीम के लोग हैं, उन पे एक अच्छी ग्रिप बन सके। ठीक है, तो जिम्नास्ट होते हैं ना जो, वो क्या करते हैं, कुछ कोर्स सब्सटेंस हाथ पे लगाते हैं ताकि फ्रिक्शन जो है वो बढ़ जाए और ग्रिप अच्छी मिल सके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत वो हैं। जैसे कुछ सिचुएशन में हालांकि जो फ्रिक्शन है वो अनडिज़ायरेबल भी होता है और आप चाहेंगे कि कम करें फ्रिक्शन को। ठीक है, अब आप ये कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा, वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। हम जब वो गोटियाँ को वो करते हैं ना, कैरम बोर्ड आप सबने खेला होगा, उसमें हम गोटियों को बिल्कुल रानी चाहिए तो वो करना होता है, तो हम सबसे पहले उसमें पाउडर छिड़कते हैं। तो हम पाउडर छिड़क के करते क्या हैं, आपको ये साइंस नहीं पता होगी इसके पीछे की, लेकिन आप सब ने मोस्टली लोगों ने तो किया ही होगा। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट कि जो कुछ ड्रॉप जो ऑयल की आप पॉट ऑन द हिंग्स ऑफ अ डोर, तो डोर जो है वो बहुत स्मूथली मूव करता है ना। तो ये सब क्या है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए।
ठीक है। अब जो बाईसाइकिल है या जो मोटर मैकेनिक है वो ग्रीस का यूज़ करते हैं, जो मशीन के मूविंग पार्ट हैं उसके बीच में ग्रीस लगाते हैं। तो इन ऑल अबव केसेस हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फ्रिक्शन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। ठीक है। तो जब आप ऑयल लगाएंगे, ग्रीस लगाएंगे, ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन, तो एक पतली सी लेयर बन जाती है किसके बीच में, जो मूविंग सरफेस है वो डायरेक्टली रब नहीं होता एक दूसरे के अगेंस्ट। ठीक है। जो इंटरलॉकिंग होती है ऑफ इरेगुलरिटीज वो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इंटरलॉकिंग हमने क्या देखा था इससे पहले में कि इंटरलॉकिंग क्या होगी, जैसे आपका ये टायर है, ठीक है, टायर है और रोड है, उनके बीच में ग्रिप कैसे बनेगी, जब आपस में इंटरलॉक होएंगे, है ना। तो हम क्या करें, अगर इसके ऊपर एक परत चढ़ा दें तो वो जो जगह है इंटरलॉकिंग की वो तो छुप जाएगी, तो इंटरलॉकिंग को हम अवॉइड कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, गोटियां बहुत स्मूथली उसमें जाएं, जो खाने होते हैं ना गोले गोले कैरम बोर्ड में, उसमें बहुत स्मूथली चली जाएं, इसलिए हम उस पर क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं। ठीक है। अब जो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। कुछ मशीन्स में ये मे नॉट बी एडवाइजेबल कि आप ऑयल को लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ करें। एंड एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब आपको जैसे इसमें एक्शन दिखा रखा है लुब्रिकेंट का। अब जैसे ये आपका एक सरफेस है, ठीक है, ऊपर आपका दूसरा सरफेस है, इन दोनों के बीच में लुब्रिकेंट ने एक लेयर क्रिएट कर दी है ताकि उन दोनों के बीच में इंटरलॉकिंग, जो आपस में लॉक हो जाते थे, ठीक है, और अच्छे से एकदम वो हो जाते थे ना, इंटरलॉक हो जाते थे, वो हो ही ना पाए। ठीक है। अब इसके बाद व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, ये हम कल से पढ़ेंगे, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत पढ़ाई कीजिएगा।